हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिल्वर लाइनिंग थॉट्स। हेराक्लेटस एक फेमस ग्रीक फिलोसोफर थे। उन्होंने अपने स्टूडेंट से कहा था, जीवन में सब कुछ बदलेगा सिवाय एक चीज को छोड़कर, और वो है द लॉ ऑफ चेंज। लॉ ऑफ चेंज कहता है कि आप एक ही नदी में दोबारा पैर नहीं रख सकते हो, क्योंकि नदी हर सेकंड को बदलती है और उसमें पैर रखने वाला इंसान भी। जीवन एक निरंतर परिवर्तन है, बट जैसे ही हमारे लाइफ या सराउंडिंग में चेंजेस होने लगते हैं, हम उन चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम उन चेंजेस से डरते हैं। हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुके होते हैं उन सिचुएशंस के साथ जिनमें हम जी रहे होते हैं। लेकिन जब हमारे जीने के पुराने तरीके, हमारी पुरानी सोच काम नहीं करती है, और जब हम जीने के नई सोच को अपनाने से मना कर देते हैं, तब हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और फिर उस फ्रस्ट्रेशन से डिप्रेशन का जन्म होता है। डॉक्टर स्पेंसर ने हु मूड माई चीज़ एक बहुत अच्छी स्टोरी लिखी है, जो आपको चेंज को जल्दी एक्सेप्ट करना, इंजॉय करना और बदलाव की हमेशा आशा रखना सिखाएंगी। चलो फिर हम स्टोरी शुरू करते हैं। दूर कहीं एक भुलभुलैया के पास दो चूहे और चूहे जितने ही दो छोटे इंसान रहते थे। चूहों का नाम था स्निफ एंड स्करी, और छोटे इंसानों का नाम था हेम एंड हॉ। लेकिन चूहों और छोटे इंसानों का डेली रूटीन सेम ही था। दोनों सुबह जल्दी उठकर अपने रनिंग शूज पहनकर भुलभुलैया में दौड़ लगाते थे चीज को खोजने के लिए। हेम एंड हॉ के लिए चीज का मिलना हैप्पीनेस और सक्सेस की बात थी, तो स्निफ एंड स्करी के लिए चीज बस चीज था जो उनकी भूख मिटाता था। स्नीफ एंड स्करी के पास सिंपल ब्रेन्स थे, जो ट्रायल एंड एरर मेथड पर काम करते थे। स्नीफ चीज किस डायरेक्शन में ये सूंघता था, और स्करी उस डायरेक्शन में फास्ट दौड़कर पता लगाता था कि चीज वहाँ है या नहीं। इसी की वजह से वो बहुत बार खो जाते थे, लेकिन बिना टाइम वेस्ट करे वो दूसरी डायरेक्शन में चीज को खोजना शुरू कर देते थे। और वही दूसरी ओर हेम एंड हॉ, जिनके पास कॉम्प्लेक्स ह्यूमन माइंड्स थे, जो कि बहुत सारे बिलीव्स और इमोशंस के साथ भरे हुए थे, जिसकी वजह से हेम एंड हॉ ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स डेवलप की थी चीज को खोजने के लिए। और चीज को खोजना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और चैलेंजिंग बना दिया था खुद के लिए। लेकिन बहुत मेहनत के बाद दोनों चूहों और छोटे इंसानों को बहुत सारी चीज से भरी हुई एक जगह मिलती है, जिसे वो चीज स्टेशन सी कहते हैं। और फिर उस दिन के बाद चूहे रोज सुबह जल्दी उठकर चीज स्टेशन सी के पास दौड़ कर जाते थे। स्टेशन सी के पास पहुंचते ही वो अपने शूज को निकालकर अपने गले में लटका देते थे, क्योंकि अगर कभी उन्हें शूज की जरूरत पड़े तो वो उन्हें जल्दी से मिल जाए। और फिर वो चीज को खाना शुरू कर देते थे। और वही दूसरी ओर हेम एंड हॉ रोज सुबह देर से उठते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि चीज स्टेशन सी कहाँ पर है, और आराम से चलते हुए स्टेशन सी के पास पहुंचते थे, और पहुंचते ही अपने रनिंग शूज को निकालकर दूर फेंक देते थे, और फिर चीज को खाना शुरू कर देते थे। हेम हॉ से कहता है कि ये बहुत अच्छा हुआ, हमें इतना सारा चीज एक ही जगह पर मिल गया। अब कभी हमें चीज को खोजने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अब हम हमारी पूरी लाइफ यहाँ पर अच्छे से बिता पाएंगे। हेम एंड हॉ बहुत ज्यादा खुश और कामयाब महसूस करना शुरू कर देते हैं। वो खुद को चीज स्टेशन सी में इतना सिक्योर्ड और कंफर्टेबल मानते हैं कि वो अपने घर भी उसके पास ले आते हैं। लेकिन स्नीफ एंड स्करी रोज सुबह जल्दी आकर पूरे स्टेशन का जायजा लेते रहते हैं। वो देखते रहते हैं कि चीज कितना खत्म हुआ और कितने दिनों तक चलेगा। ऐसे सारी चीजों के बारे में वो इंस्पेक्ट करते रहते हैं। लेकिन हेम एंड हॉ इन चीजों के बारे में कभी नहीं सोचते। वो चीज स्टेशन सी में इतना कंफर्टेबल हो चुके होते हैं कि वो चीज एजेंसी के दीवारों पर पेंट करना शुरू कर देते हैं। वहां पर चीज की ड्राइंग्स बनाना शुरू कर देते हैं। वो तो इतना खुश महसूस करते हैं कि हॉ दीवार पर लिखता है, चीज के होने से आपको खुशी मिलती है। ऐसा बहुत दिनों तक चलता है। लेकिन एक दिन जब स्निफ एंड स्करी सुबह चीज स्टेशन सी पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि स्टेशन सी तो पूरा खाली हो चुका है। यहाँ की चीज तो पूरी खत्म हो चुकी है। लेकिन उन्हें इस बात से ज्यादा शौक नहीं लगा, क्योंकि उन्हें पता था कि रोज थोड़ी थोड़ी चीज खत्म हो रही है, और पूरी चीज कभी ना कभी खत्म होनी ही थी। उन्होंने सिचुएशन को ओवर एनालाइज नहीं किया। चीज स्टेशन सी पर सिचुएशन बदल चुकी थी, इसीलिए स्निफ एंड स्करी भी बदल गए, और वो उसी वक्त नई चीज को खोजने के लिए निकल गए। उसी दिन थोड़ी देर बाद हेम एंड हॉ स्टेशन सी पर पहुंचे। जब उन्होंने देखा स्टेशन सी पर चीज नहीं है, वो बहुत ज्यादा शॉक हो गए। हेम चिल्लाने लगा, चीज नहीं, चीज नहीं। और फिर हेम जोर से चिल्लाया, इट्स नॉट फेयर, किसने मेरी चीज हटाई। और दूसरी ओर हॉ पूरी तरह से जम चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, क्योंकि हेम और हॉ ने अपने सारे फ्यूचर्स के प्लान उस चीज के वहां होने पर बनाए थे। उस दिन वो भूखे और निराश ही अपने घर के लिए निकल गए। लेकिन जाने से पहले हॉ ने दीवार पर लिखा, जितनी ज्यादा आपकी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, उतना ही ज्यादा आप उसको पकड़ कर रखना चाहोगे। और वही दूसरी ओर स्निफ एंड स्करी भूलभुलैया में अलग अलग जगहों पर नई चीज खोज रहे थे। उन्हें कहीं थोड़ी चीज मिल जाती थी और कहीं कुछ भी नहीं। दूसरे दिन हेम एंड हॉ फिर स्टेशन सी पर जाते हैं, ये सोच के कि कोई ना कोई तो वहां पर उनकी चीज वापस रख देगा। लेकिन स्टेशन सी खाली ही रहता है। थोड़ी देर बाद हेम सोचता है कि शायद किसी ने हमारी चीज दीवार में रख दी होगी। फिर दोनों मिलकर दीवार खोदना शुरू कर देते हैं। दीवार खोदने के लिए वो बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हैं, कंसिस्टेंटली काम करते रहते हैं,
और अपना बहुत सारा टाइम उसमें इन्वेस्ट करते हैं, बट एट द एंड उन्हें कुछ नहीं मिलता है। बस वो दीवार में एक बहुत बड़ा खड्डा खोद देते हैं। तब हॉक को एक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी में का डिफरेंस समझ आता है। और वही दूसरी ओर स्नीफ एंड स्करी भूलभुलैया में ऐसी जगहों पर चीज को खोजना शुरू कर देते हैं कि जहां वो इससे पहले कभी नहीं गए। फिर ऐसे ही अलग अलग जगह चीज खोजते समय उन्हें एक नया चीज स्टेशन मिलता है, जिसे वो चीज स्टेशन यन कहते हैं, जहाँ पर अलग अलग तरह की बहुत सारी चीज होती है जो इससे पहले स्निफ एंड स्करी ने कभी नहीं देखी थी। और वही दूसरी ओर हेम सिचुएशन को ओवर एनालाइज करना शुरू कर देता है, पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर चीज गई कहाँ। तभी हॉक को याद आता है कि स्निफ एंड स्करी बहुत दिनों से यहाँ दिखे ही नहीं। तो वो फिर हेम से पूछता है, क्या स्निफ एंड स्करी को कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता? तब हेम कहता है, नहीं, वो तो बस मामूली से चूहे हैं, उन्हें क्या पता होगा, हम इंटेलिजेंट ह्यूमन से। मैं इस सिचुएशन के बारे में सब कुछ पता लगा के रहूंगा। तब हॉ सोचता है कि शायद स्निफ एंड स्करी नई चीज को खोज रहे होंगे। फिर हॉ खुद को भूल भुलैया में दौड़ते हुए नई चीज को खोजते हुए और उसे खाते हुए इमेजिन करना शुरू कर देता है। तभी हॉ जोर से कहता है, चलो हम नई चीज को खोजने के लिए बाहर जाते हैं। हेम तुरंत कहता है, नहीं, मुझे ये जगह बहुत पसंद है, यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल और सिक्योर फील करता हूँ, और वैसे भी बाहर जाना डेंजरस हो सकता है। हॉ कहता है, नहीं, इससे पहले भी हम भूलभुलैया में अलग अलग जगहों पर जा चुके हैं चीज को खोजने के लिए, और ये हम फिर से कर सकते हैं। हेम कहता है कि इसके लिए मैं बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ, और वैसे भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है बाहर जाकर बार बार खोने में और खुद को ही बेवकूफ साबित करने में। ये सब कुछ सुनकर हॉ की सारी एक्साइटमेंट चली जाती है, और फिर हर दिन हेम एंड हॉ चीज स्टेशन सी पर जाते, उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता। फिर वो निराश और खाली पेट घर वापस चले जाते। ऐसा बहुत दिनों तक चला, लेकिन एक दिन हॉ खुद पर हंसने लगा। हॉ कहता है, देखो हमें, कितने दिनों से हम एक ही बिहेवियर दोहरा रहे हैं और सोच रहे हैं कि चीजें अच्छी क्यों नहीं हो रही है। हॉ को समझ आ चुका था कि सिचुएशंस को बदलने के लिए पहले उसे खुद को बदलना पड़ेगा, और फिर वो डिसाइड करता है कि अब वो बाहर जाकर नई चीज को खोजेगा। फिर हॉ ने अपने रनिंग शूज ढूंढे और उसे पहनने लगा। जैसे ही हेम को लगा कि अब हॉ जाने वाला है, हेम हॉ से कहता है, क्यों ना तुम यही रुको चीज वापस आने तक। हॉ कहता है कि वो चीज जा चुकी है, अब वो वापस कभी नहीं आएंगी। हेम कहता है, अगर तुम्हें बाहर नई चीज नहीं मिली तो? हॉ हेम से पूछता है, तुम ही बताओ कि चीज मिलने की पॉसिबिलिटी कहाँ ज्यादा है, यहाँ इस चीजलेस स्टेशन पर या बाहर जहाँ खोजने पर इससे पहले भी हमें बहुत सारी चीज मिल चुकी है। लेकिन हेम सारी बातों को अनसुना कर देता है और हॉ के साथ बाहर नई चीज खोजने के लिए मना कर देता है। हॉ फिर जाने से पहले दीवार पर लिखता है, अगर तुम बदले नहीं तो तुम विलुप्त हो सकते हो। हॉ जैसे ही नई चीज को खोजने के लिए बाहर निकलता है, उसे कुछ समय तक कोई चीज नहीं मिलती है। इसी की वजह से वो डरने लगता है, खुद पर डाउट करना शुरू कर देता है, क्या मेरा बाहर आने का डिसीजन सही भी था या गलत। फिर हॉ को अपनी पुरानी कंफर्टेबल लाइफ याद आने लगती है। उसे हेम के पास वापस जाने की इच्छा होती है, लेकिन फिर हॉ रुककर दीवार पर लिखता है, तुम क्या करते अगर तुम डरे नहीं होते। हॉ सोचता है कि कभी थोड़ा डर अच्छा भी होता है। वो आपको सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए एक्शंस लेने में मजबूर कर देता है, लेकिन डर तब अच्छा नहीं है जब वो आपको कोई भी एक्शंस ना लेने दे सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। फिर हॉ भूलभुलैया में ऐसी जगहों पर जाता है जहां वो इससे पहले कभी नहीं गया था। हॉ बहुत कमजोर हो चुका होता है क्योंकि बहुत दिनों से उसने चीज नहीं खाया था। अब भूलभुलैया में नई चीज खोजना उसके लिए पहले से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो चुका होता है। हॉ तभी डिसाइड कर लेता है कि अगर दोबारा मुझे बदलने का मौका मिला तो मैं जल्दी बदलूंगा। लेकिन फिर हॉ स्माइल करके कहता है, इट्स बेटर लेट देन नेवर। हॉ फिर रुककर चीज स्टेशन सी के बारे में सोचता है कि वहां की चीज अचानक गायब नहीं हुई, बस हम ही चीज कम हो रही है ये पहचान नहीं पाए। फिर हॉ दीवार पर लिखता है, चीज को हमेशा सूंघते रहो तो आपको पता चलेगा कि चीज कब पुरानी हो रही है। कुछ देर बाद हॉ को एक बहुत बड़ा चीज स्टेशन मिलता है, बट जैसे ही वो अंदर जाता है उसे वहां कुछ नहीं मिलता। फिर हॉ बहुत ज्यादा निराश हो जाता है और सोचता है कि अब वो वापस हेम के पास चीज स्टेशन सी पर चला जाएगा, कम से कम वहां उसका दोस्त तो है। लेकिन हॉ फिर से खुद से पूछता है कि अगर वो डरा नहीं होता तो वो क्या करता। फिर वो हेम के लिए दीवार पर लिखता है, नई दिशाओं में जाना तुम्हें नई चीज को खोजने में मदद करता है। फिर हॉ को चीज को खोजते समय एक अंधेरी गुफा दिखती है। फिर हॉ सोचने लगता है कि अगर फिर से वहां कुछ नहीं मिला तो, या फिर वहां कुछ डेंजरस भी हो सकता है। बट जैसे ही हॉ को पता चलता है कि उसका डर उसे नई चीजें करने से रोक रहा है, वैसे ही वो अपने डर को छोड़कर अंधेरी गुफा में चला जाता है। लेकिन उसे वहां भी चीज नहीं मिलती। बट इस बार हॉ निराश नहीं होता है। इस बार उससे एक अलग ही तरह की खुशी महसूस होते हैं, क्योंकि उसने अपने डर को पीछे छोड़कर नए रास्तों पर जाना सीख लिया था। फिर हॉ रुककर दीवार पर लिखता है, जब आप डरना बंद कर देते हो आपको अच्छा महसूस होना शुरू हो जाता है। हॉ की सोच अब बदलने लगी थी। हॉ अब उसे भूलभुलैया में क्या मिल सकता है इस बारे में सोच रहा था, वजह ये सोचने की कि वो यहाँ क्या खो सकता है। फिर हॉ दीवार पर लिखता है,
खुद को इमेजिन करना नई चीज को एंजॉय करते हुए आपको उसकी ओर ले जाता है। हॉ सोचने लगता है कि क्यों वो हमेशा ये सोचता था कि बदलाव उसके लिए बुरा ही साबित होगा, लेकिन हॉ को अब पता चल चुका था कि सिचुएशंस के साथ बदलना आपको अच्छी चीजों की ओर ले जाता है। फिर हॉ अपनी पूरी इच्छा शक्ति के साथ भूलभुलैया में दौड़ लगाता है चीज को खोजने के लिए। फिर उसे एक चीज स्टेशन पर थोड़ी सी चीज मिलती है जो कि बहुत ज्यादा टेस्टी होती है। फिर वो थोड़ी चीज अपनी पॉकेट में डाल देता है और हेम के पास वापस जाता है उसे ये दिखाने के लिए कि बाहर बहुत अच्छी चीज है, उसे उसके साथ चलना चाहिए नई चीज को खोजने के लिए। लेकिन जाने से पहले वो दीवार पर लिखता है, जितने जल्दी आप अपनी पुरानी चीज को जाने दोगे उतनी ही जल्दी आपको नई चीज मिलेगी। कुछ समय बाद हॉ चीज स्टेशन सी पर पहुंचता है और हेम को नई चीज ऑफर करता है, लेकिन हेम वो नई चीज को खाने से मना कर देता है और कहता है मुझे वो पुरानी ही चीज चाहिए जो मुझे पसंद है और मैं तब तक नहीं बदलूंगा जब तक मुझे वो मिल नहीं जाती। हॉ हेम को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन हॉ को पता चल चुका था कि जब तक हेम को समझ नहीं आएगा कि सिचुएशन के साथ बदलना कितना जरूरी है, तब तक हेम चीज स्टेशन सी को छोड़कर नई चीज को नहीं खोजेगा। और वैसे भी हॉ को नई चीज खोजने में मजा आ रहा था। उसे बहुत सारी जगहों पर थोड़ी थोड़ी चीज मिलने लगी थी, जिससे उसकी स्ट्रेंथ भी वापस आ चुकी थी। और फिर हॉ रुककर दीवार पर लिखता है कि जहाँ चीज नहीं है वहाँ रुकने से अच्छा है कि आप भूलभुलैया में नई चीज को खोजो। हॉ समझ चुका था कि बदलाव होते रहना एक नेचुरल प्रोसेस है, फिर आप उसको एक्सेप्ट करो या नहीं। चेंज आपको सरप्राइज कर सकता है अगर आपको चेंज की आशा ना हो तो। हॉ दीवार पर लिखता है कि पुराने बिलीफ्स के साथ आप नई चीज को नहीं खोज सकते हो। हॉ के नए बिलीफ्स उसे नए बिहेवियर को अपनाने में मदद कर रहे थे। हॉ समझ चुका था कि जैसे ही आप अपने बिलीफ्स चेंज कर देते हो वैसे ही आपके एक्शंस भी चेंज होने लगते हैं। एक तो आप ऐसा सोच सकते हो कि बदलाव आपके लिए घातक हो सकता है और आप बदलाव को होने से रोकने की कोशिश करो, या फिर बदलाव आपको जीने का नया तरीका सिखाएगा जो कि आपको नई और बेहतर चीज खोजने में मदद करेगा। ये सब कुछ आप किस बात पर विश्वास करना चुनते हो उस पर डिपेंड करता है। फिर हॉ दीवार पर लिखता है, जब आप क्लियरली देख पाते हो कि कैसे आप नई चीज को खोज रहे हो और उसे एंजॉय कर रहे हो, आप उसी दिशा में बढ़ने लगते हो। हॉ जैसे ही भूलभुलैया में आगे बढ़ता है उसे हेम की याद आती है। हॉ ने हेम के लिए भूलभुलैया में बहुत सारी जगहों पर कुछ न कुछ लिखा होता है जिसे वो फॉलो करते हुए हॉ तक पहुंच सकता है। हॉ बहुत देर से एक बात सोच रहा होता है जिसे फिर वो रुककर दीवार पर लिखता है, छोटे छोटे चेंजेस को पहले ही नोटिस करना आपको आने वाले बड़े बदलाव को स्वीकार करने में मदद करता है। अब तक हॉ पास्ट को पूरी तरह से भूल चुका था। अब हॉ का पूरा फोकस प्रेजेंट कंडीशन में नई चीज को खोजने में था। हॉ अपनी पूरी ताकत के साथ भूलभुलैया में अलग अलग जगहों पर नई चीज को खोज रहा था और कुछ समय के बाद ही हॉ को चीज स्टेशन यन मिलता है। जैसे ही वो अंदर जाता है उसे वहाँ पर अलग अलग तरह की कभी ना खत्म होने वाली चीज दिखती है। इतनी सारी चीज हॉ ने एक साथ पहले कभी नहीं देखी थी। हॉ को लगता है कि ये सिर्फ उसकी एक इमेजिनेशन है, पर जैसे ही उसे स्निफ एंड स्करी वहाँ पर दिखते हैं उसे विश्वास हो जाता है कि ये सब कुछ रियल है। हॉ जल्दी ही जाकर अपनी पसंद की चीज उठाता है, अपने रनिंग शूज को अपने गले में लटका देता है। ये देखकर स्निफ एंड स्करी हंसने लगते हैं और फिर सर हिलाकर हॉ के चेंज बिहेवियर को एडमायर करते हैं। फिर हॉ चीज को खाना शुरू कर देता है और एक चीज का टुकड़ा उछाल कर कहता है, हुर्रे फॉर अ चेंज। लेकिन हॉ अपना सबक सीख चुका होता है, इसलिए फिर से वो सेम मिस्टेक्स नहीं दोहराता है। वो रोज चीज स्टेशन यन का जायजा लेता है कि कितना चीज कम हुआ और कितने दिनों तक ये चीज चलेगा। पहले जैसा वो चीज स्टेशन यन के साथ सिक्योर और कंफर्टेबल नहीं होता है। वो रोज नई नई जगहों पर जाकर चीज को खोजते रहता है। फिर हॉ ने अपने जर्नी से जो कुछ भी सीखा होता है उसे वो चीज स्टेशन यन के सबसे बड़ी दीवार पर लिखता है। चेंज हैपन्स, वो हमेशा चीज को मूव करते रहते हैं। एंटिसिपेट द चेंज, आपका चीज वहां से मूव होगा, इसके लिए तैयार रहो। मॉनिटर द चेंज, चीज को हमेशा सूंघते रहो तो आपको पता चलेगा कि कब वो पुराना हो रहा है। अडेप्ट टू चेंज क्विकली, जितने जल्दी आप पुरानी चीज को जाने दोगे उतनी ही जल्दी आप नई चीज को एंजॉय कर पाओगे। चेंज, मूव विद द चीज, एंजॉय चेंज, नए एडवेंचर का स्वाद लो और नई चीज को एंजॉय करो। बी रेडी टू चेंज क्विकली एंड एंजॉय इट अगेन एंड अगेन। रिमेंबर दे कीप मूविंग द चीज। हॉ फिर यही सोचता है कि कब उसका फ्रेंड हेम चेंज को एक्सेप्ट करेगा और चीज स्टेशन यन पर पहुंचेगा। इस स्टोरी में आप भूलभुलैया को अपने लाइफ से कंपेयर कर सकते हो और चीज को आप अपने जॉब, करियर, रिलेशनशिप, मनी, फेम और पावर, या फिर आप जिस भी चीज को हासिल करना चाहते हो या फिर हासिल कर चुके हो उसको आप चीज के साथ कंपेयर कर सकते हो। एजे क्रॉनिन ने कहा था कि लाइफ कोई स्ट्रेट और इजी कॉरिडोर नहीं है जहाँ पर आप फ्रीली और बिना किसी नुकसान के ट्रैवल कर सकते हो। लाइफ तो एक भूलभुलैया है जहाँ हमें अपना रास्ता खोजना पड़ता है, जहाँ हम बहुत बार खो जाते हैं, डेड एंड्स पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब तक आपका खुद पर विश्वास रहेगा
तब तक आपके लिए अपॉर्चुनिटीज के नए दरवाजे खुलेंगे। हमेशा आपको वही नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो, लेकिन आपको वो जरूर मिलेगा जो लंबे समय में आपके लिए अच्छा साबित होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।